प्रणाम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सबसे सटीक प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला अध्याय है संख्या पद्धति। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक कर लेते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 4 पर, जहाँ पर आपको उदाहरण 2 दिख रहा है। इसमें 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें कई बार 3 या 2 भी पूछ सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लें इसकी। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 6 पर, प्रश्नावली 1.1। इसका पहला प्रश्न आया हुआ है, दूसरा भी आया हुआ है और तीसरा भी आया हुआ है, इसलिए इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। और हाँ, यहाँ पर देखिए 6 परिमेय संख्या है, तो वो 2 पूछ सकते हैं, 2 नंबर में है। तो ऐसे ही यहाँ पर तीसरे प्रश्न में 5 है, तो यहाँ पर भी 2 या 3 पूछ सकते हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और प्रश्न 4 ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधे आ जाइए पेज नंबर 13 पर, जहाँ पर आपको उदाहरण 7 दिख रहा है। उदाहरण 7 परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसको सोल्व जरूर कर लें आप। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 16 पर, प्रश्नावली 1.3। इसका पहला प्रश्न में पहला और दूसरा भाग एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये 2 भाग जरूर सोल्व करें आप। इसके अलावा इसी प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 3, इसका पहला भाग जरूर सोल्व करें। इसके साथ ही 0.8 के ऊपर बार, ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी इसके साथ आप सोल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 18 पर, जहाँ पर उदाहरण 12, उदाहरण 13 और इधर पेज नंबर 19 पर उदाहरण 14, तीनों उदाहरण सोल्व करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पेज नंबर 22 पर उदाहरण 16, इधर 23 पेज नंबर पर उदाहरण 17। इसके बाद आप आ जाइए प्रश्नावली 1.4 में। इसमें दूसरा प्रश्न, इसका पहला और तीसरा भाग सोल्व करें, क्योंकि ये 2 भाग इसमें से आए हुए हैं परीक्षा में। इसके साथ ही 5वां क्वेश्चन इसका वेरी मोस्ट है, हर का परिमेयकरण पक्का एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है। तो इसको जरूर सोल्व करके देखें आप। अब आप सीधे आ जाइए पेज नंबर 27 पर, जिसमें प्रश्नावली 1.5 वेरी मोस्ट है ना। पूरी प्रश्नावली सोल्व करके देखें आप, क्योंकि इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन हर साल बनता है, या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बनेगा या फिर 2 मार्क्स में बनेगा ना, तो पूरा सोल्व कर लें। अब आप आ जाइए अध्याय 2, जो कि है बहुपद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर बनते हैं, इसलिए आप इसको जरूर सोल्व कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 36 पर, जिसमें उदाहरण 3, उदाहरण 4 इनको सोल्व कर लें। इसके अलावा प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है ना, इसके 1-2 भाग सोल्व कर लें। इसके अलावा चौथा प्रश्न वेरी मोस्ट, इसमें से अक्सर बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है ना, तो इतना आप जरूर कर लें इस एक्सरसाइज में। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 38 पर आ जाइए। यहाँ उदाहरण 7 दिख रहा है आपको, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी सोल्व कर लें। अब आप आ जाइए प्रश्नावली 2.3। इसमें पहले में 1-2 भाग सोल्व कर लें, ऐसे ही दूसरे में पहला भाग आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको सोल्व कर लें। फिर तीसरे में 1-2 भाग जरूर सोल्व कर लें, और चौथा वेरी मोस्ट, इसके सभी भाग आप हल करें, है ना। हर साल इसमें से गुणनखंड ज्ञात कीजिए, पक्का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 44 पर उदाहरण 14, पेज नंबर 45 पर उदाहरण 15। प्रश्नावली 2.4 में से आप चौथा प्रश्न जरूर सोल्व कर लें। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग, इनमें से कुछ क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। इसके बाद पेज नंबर 48 पर छठा प्रश्न का पहला भाग और दूसरा भाग, ये 2 सोल्व कर लें। इसके अलावा इसमें आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो 9वां प्रश्न कर सकते हैं और 13वां कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप सारांश जरूर देखें। अब आप आ जाइए अध्याय 3, जो कि आपका है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही छोटा अध्याय है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 58 पर आ जाइए। इसमें उदाहरण 1 जरूर करें आप। 60 पेज नंबर पर उदाहरण 2 भी सोल्व करें। अब आप आ जाइए प्रश्नावली 3.2। इसमें 2 ही प्रश्न हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कर लें आप।
क्योंकि पक्का इनमें से क्वेश्चन बैठने वाला है और ऑब्जेक्टिव के लिए आप सारांश जरूर पढ़ें। अब हम आते हैं अध्याय 4 में, जो कि है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 में 2 प्रश्न हैं, दोनों हल करें क्योंकि दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें से कोई भी दूसरे प्रश्न में से कोई भी एक भाग वो दे सकते हैं, इसलिए दोनों प्रश्न हल कर लें आप। पेज नंबर 68 पर आप देखेंगे उदाहरण 3, इसके अलावा उदाहरण 4 इसका पहला भाग आया हुआ है, तो ये पहला भाग जरूर सोल्व कर लें। इसके अलावा प्रश्नावली 4.2 इसमें से ये पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है, इसलिए इसको देख लें आप एक बार। दूसरा प्रश्न जो है इसमें से कोई 4 हल दे रखे हैं तो कोई 3 हल आ सकते हैं, तो इसका पहला भाग और तीसरा भाग ये 2 भाग आए हुए एग्जाम में, तो दोनों भाग आप अच्छे से सोल्व करें। साथ ही चौथा प्रश्न इसमें वेरी मोस्ट है, इसलिए इसको भी हल कर लें। बहुत ही छोटा अध्याय है ना, इसलिए इसको जरूर सोल्व करें आप। अब हम आते हैं अध्याय 5 में, जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस अध्याय में से अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं यूक्लिड साहब की, तो इनको ज़रूर पढ़ लें, इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अभिग्रहित दे रखे हैं और कुछ इसमें अभिधारणा है, तो इनको ज़रूर पढ़ लें आप एक बार, इनमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव बन जाता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्नावली 5.1 में आ जाइए, इसका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए इसको पूरा सोल्व कर लें आप। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आप सारांश पढ़ लें, तो यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही है। अब अपन आते हैं अध्याय 6 में, जो कि है रेखाएं और कोण। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। पेज नंबर 84 पर आपको यहाँ पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण कुछ चित्र दिख रहे होंगे, तो इनकी परिभाषाएं एग्जाम में आ रखी हैं, जैसे न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं ना, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 85 पर शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो इन छोटी छोटी परिभाषाओं को आप पढ़ ले, 2 नंबर में आ सकते हैं। इसके साथ ही आप 86 पेज नंबर पर देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा, तो इनकी परिभाषाएं भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं। पेज नंबर 89 पर उदाहरण 1 है, वेरी मोस्ट, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको अच्छे से सोल्व करना है आप। प्रश्नावली 6.1 में आ जाइए, इसमें पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न सोल्व जरूर कर लें आप। 92 पेज नंबर पर चौथा प्रश्न, यदि आप सोल्व करना चाहें तो ये भी सोल्व कर लें। इसमें 2022 में इस प्रकार का प्रश्न भी आया था, सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। तो ये प्रमेय भी आप एक बार देख लें। तो आगे बढ़ते हैं अध्याय 7, जो कि आपका है त्रिभुज। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें सर्वांग समता नियम लिखने के लिए आते हैं कुछ, जो कि मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ प्रश्न, तो यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही 2020 में ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ लिखिए। तो अब 4 तो आएगी नहीं, कोई 2 आ सकती है ना, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्नावली 7.1 जो कि पेज नंबर 108 पर है, इसका पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इसको सोल्व कर लें आप एक बार। प्रश्नावली 7.2 में 7वां और 8वां प्रश्न वेरी मोस्ट, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए आप इनको सोल्व कर लें। अब हम आते हैं अध्याय 8, जो कि है चतुर्भुज। तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इनको भी याद जरूर कर लें। जैसे कि आयत के कोई 3 गुण लिखिए, समांतर चतुर्भुज के कोई 3 गुण लिखिए, है ना, चतुर्भुजों के कोई 4 प्रकार लिखिए, चित्र भी बनाइए। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो इनको भी आप याद कर लें। इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 125 पर आ जाइए, इसमें उदाहरण 1, फिर उदाहरण 2। उदाहरण 2 में प्रश्न ऐसा आया था कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 128 पेज नंबर पर प्रश्नावली 8.1 में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जरूर सोल्व कर लें आप। अब हम आते हैं अध्याय 9, जो कि है व्रत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 पेज नंबर पर प्रमेय 9.1, व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं।
ये सोल्व कर लें। इसके अलावा प्रश्नावली 9.1, इसमें पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दूसरा भी वेरी मोस्ट है ना। यहाँ पर ये इतना ही आया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती है। प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न सोल्व कर लें आप, परीक्षा में आया हुआ है। इसके अलावा प्रश्नावली 9.3, इसका पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, साथ ही इसका चौथा प्रश्न लगा लें आप। इसके अलावा इसमें लास्ट 12वां वाला प्रश्न भी जरूर कर लें आप, ठीक है। अब हम आते हैं अध्याय 10, जो कि आपका है हीरोन का सूत्र। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 153 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट, पेज नंबर 154 पर उदाहरण 3। इसके अलावा प्रश्नावली 10.1 में पहला प्रश्न लगा लें आप। इसके अलावा 156 पेज नंबर पर चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट, है ना। तो इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में जरूर कर लें आप। फिर आप आ जाइए अध्याय 11, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 159 पर आ जाइए। इसका उदाहरण पहला, प्रश्नावली 11.1 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। ये 4 प्रश्न इसमें जरूर कर लें आप। पेज नंबर 164 पर आ जाइए। इसमें उदाहरण 4 और उदाहरण 5 जरूर सोल्व करें। पेज नंबर 166 प्रश्नावली 11.2 में पहला, दूसरा, तीसरा और 6ठा प्रश्न, और आप चाहें तो 7वां भी कर लें, है ना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्नावली 11.3 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, और आप चाहें तो 5वां प्रश्न सोल्व करें इसका। 171 पेज नंबर पर उदाहरण 10 सोल्व कर लें आप। अब आप आ जाइए प्रश्नावली 11.4, इसका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इसके अलावा चौथा और 5वां, इसमें इतने क्वेश्चन जरूर कर लें आप। साथ ही आपका जो सारांश दे रखा है, इससे अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन सूत्रों को जरूर याद कर लें आप। और हाँ, यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो 2021 से लगाकर 2024 तक के पेपर ऑब्जेक्टिव सोल्व सहित यहाँ पर मैं वीडियो की एंड स्क्रीन पर दूंगा, तो आप वहाँ जाकर वीडियो चेक जरूर कीजिएगा। अब आप आ जाइए अध्याय 12, जो कि है सांख्यिकी। इसमें उदाहरण 1 आपको दिख रहा है, वेरी मोस्ट, इसको जरूर सोल्व कर लें। साथ ही उदाहरण 2 भी इसमें परीक्षा में आया हुआ है, ये भी सोल्व करें आप। प्रश्नावली 12.1 में पहला प्रश्न, इधर दूसरा प्रश्न और इधर तीसरा प्रश्न, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो इस अध्याय में ये 5 प्रश्न जरूर करें आप। साथ ही और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो इतने क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही सटीक प्रश्न हैं, इनके परीक्षा में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।